जनपद बागपत में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों पर जीत का परचम फहराएगी। भाजपा सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, किसान, मजदूर तथा व्यापारी सब संतुष्ट हैं। राम मंदिर ज्ञानवापी मामला भाजपा का चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का मुद्दा है। पूर्व में अतिथियों के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। नीतीश कुमार से गठबंधन के मुद्दे पर बोले, नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, भाजपा के साथ आ गए। बागपत लोकसभा सीट 2,50,000 वोटों से जीतेंगे। कपिल देव अग्रवाल बागपत में भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। बागपत से सुनील अग्रवाल। उनके संबंध को क्यों स्वीकार नहीं करे, क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल वहां पर? अभी तो ईडी का जवाब देगा। ईडी मतलब ये अधिकार तो ईडी के पास है, मेरे पास तो नहीं है। ईडी को जवाब देना है, किस वक्त क्यों नहीं लेते हैं, क्यों जवाब नहीं देते हैं, उस विषय में मेरे बोलने में मतलब भी नहीं है। वो तो बड़ा विषय है, तो वो छोड़ा कर देता हूँ। मंत्री जी, आपने योजनाओं की भी बात की। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है अन्न योजना। उसमें जो है साइड भी बंद चल रही है, लोग परेशान हैं। तो कहाँ परेशान है भाई? किसे बताओ, किसको नहीं मिला? बागपत में जो है अरे किसको नहीं, मुझे बताओ, नाम बताओ। 10 लोगों को भी नाम बताइए। नहीं मैं डीएसओ से बात करता हूँ। किसको नहीं मिला? सबको मिल रहा। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, जिलाध्यक्ष जी बैठे, हमारे विधायक जी बैठे हैं, इस समय नहीं आया, लेकिन बताइए उनको। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे नाम दीजिए, मेरा नंबर नोट करिए, आप मुझे बताइए। हमारे जो प्रभारी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आपके मित्र साथी हैं। सर, इनका तात्पर्य ये था, जो राशन डीलर हैं वो अनियमितता करते हैं। देखिए, अनियमितता करना उन लोगों का अपना काम है। प्रशासन काम, शासन का, उसको ठीक रखना व्यवस्था को। आप मुझे पर्टिकुलर को जानकारी देंगे, किसी लिखित में मुझे जानकारी दिलवाइए, किसी ग्राहक से दिलवाइए, उसकी दुकान पर कार्रवाई होगी। अगर वो भ्रष्टाचार निकल जाएगा, वो सस्पेंड होगा। जो लोग अभी तक उसके अंदर किसी ना किसी को लाभार्थी नहीं हुए, या पंजीकृत नहीं हुई, या किसी कारण से छूट गए, या प्रशासन के किसी कर्मचारी की लापरवाही से छूट गए, ऐसे सब लोगों का मौके पर पंजीकरण। आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, उनके लिए मकान है, बिजली के कनेक्शन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसके अलावा पशुओं की चिकित्सा से संबंधित है, महिलाओं की चिकित्सा से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ, ऐसी हैं, गर्भवती महिलाएं उनके लिए कुछ है, आयुष्मान हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए। यानी जो जो प्रकार की योजनाएं सरकार की हैं, सरकार ने कहा नहीं, हम हमारे पास नहीं आएंगे, हम आपके पास जाएंगे। और हिंदुस्तान के लगभग 2 लाख गाँव के अंदर ये मोदी की गारंटी की वैन वहाँ तक पहुँची। लोगों की भावनाओं को समझा, लोगों की बातों को समझा, समझने का मौका मिला। जनप्रतिनिधि गाँव के अंदर गए, सांसद गए, विधायक गए, ब्लॉक के प्रमुख गए, जिला अध्यक्ष गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी गए। इन सब ने जाकर लोगों से वन टू वन बातचीत की और लोगों को सुना। लोगों की बातें जो जिन्होंने लाभार्थी थे उनको भी सुना, जिनकी समस्याएं थी उनको भी सुना। ये आपने सबने कवर किया हुआ समाचार पत्रों में, अपने चैनलों में। तो ये पहले की सरकारों में कभी इस प्रकार का विजन, इस प्रकार की योजना नहीं होती थी। हमारे जनसंघ के संस्थापक आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका संकल्प था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको करके दिखाया, काफ़ी हद तक करके दिखाया। हम 80% वहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी बहुत सारा काम हमारे पास बाकी है। ये प्रधानमंत्री के रूप में अभी और संभावनाएं और अभी और आवश्यकताएं, यानी इतने काम अभी हमारे पास बाकी हैं, तो उनकी प्रधानमंत्री आवश्यकता भी और है, ऐसा जनता का मानना है। और हमको पूरा भरोसा है कि आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से, पार्टी के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ से हमारे सांसद जीते और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस संकल्प के साथ योजना बनाने के लिए यहाँ पर 4 फरवरी को हमारी लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन 3 बजे बड़ौत के अंदर है। और ये कार्यालय अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, कहीं भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी काम करी, तो पार्टी के लोग काम में लगे, संगठन काम में लग गया। मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, तो मुजफ्फरनगर तो कार्यालय खुल भी गया, तो और जगह भी कार्यालय खुल गए। यानी कार्यालय खुल गए, पार्टी के कार्यकर्ता काम में लग गए। प्रत्याशी जब घोषित होगा, हो जाएगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ये पार्टी का वर्कर, ये कमल के फूल के लिए काम करता है। इसका कोई हेतु ये नहीं किसका टिकट हो, किसका नहीं हो, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उन्हीं को अधिकार है, हमको उस पर चर्चा करने का ना कोई अधिकार है, ना कोई विषय है। और जिसका टिकट आएगा, जो यहाँ प्रत्याशी होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया और भगवान राम का इतना भव्य मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा,
और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की ना भूतन भविष्य थे, ऐसा शानदार काम हुआ है। और उसके कारण से भी जनभावनाएं जुड़ी हैं, लोगों का भाव जुड़ा है, देश एक सूत्र के अंदर बंधा है। देश में जाति बंधन खत्म हो गए, धर्म और क्षेत्र खत्म हो गया। सब लोग ने माना है कि वास्तव में राम राज्य को स्थापित करना है। राम राज्य की स्थापित का मतलब सबका सर्वांगीण विकास, इस जाति का धर्म का नहीं, सबके लिए कल्याणकारी योजना ये राम राज्य है। इस राम राज्य की स्थापना हमको करनी है और इस स्थापना के साथ साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व सभी का बहुत अभिनंदन है। और हमारे इस जनपद में जो भाजपा जनपद है, इसके उपाध्यक्ष वीरपाल पद है, आपके साथ आपका परिचय है, आपके साथ ही डॉक्टर अशोक नागर जी इस लोकसभा के प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी गई है। और सतवय जी, जितेंद्र सतवय जी हमारे साथ विधायक रहे हैं, एक लोकसभा के संयोजक के रूप में। हरीश ठाकुर जी प्रदेश के महामंत्री हैं और मैं जिम्मेदारी है जिला महामंत्री क्या नाम होगा, सरिता चौधरी सरिता जिले की महामंत्री हैं और सभी हमारे पदाधिकारी हैं। सभी का बहुत धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद। मित्रों, मुझे भी ये जिम्मेदारी इस क्लस्टर के नाते जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश में 143 क्लस्टर बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर सभी लोकसभाओं के लिए। तो अधिकांश में 5 लोकसभाएं हैं, किन्हीं में 4 भी हैं, कहीं 3 भी हैं, कहीं 2 और 1 भी है। जैसा क्षेत्र है, किन्हीं प्रदेश में 1 लोकसभा है तो 1 ही क्लस्टर बनाया उसका। ऐसे मिला के जिम्मेदारी है। तो मेरे पास मेरठ मंडल की 5 लोकसभाएं हैं, जैसे बागपत है, आपका गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है, बुलंदशहर और मेरठ है। और ईश्वरी कृपा से आप सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी में 5 ही लोकसभाएं हमारे पास है। और आप सबने देखा है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लगातार लंबे समय से जनता के बीच में है। और हम अन्य लोगों की तरह समय पे आके काम करते हैं ऐसा नहीं, प्रतिदिन काम करते हैं और सबके पास जाते हैं, सबके काम करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और केंद्र के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार से जन भावना का सम्मान करते हुए जन कल्याण की योजनाएं चलाई। और केवल योजनाएं ही चलाई, हमेशा पहले की सरकारों में हुआ करता था कि घोषणाएं होती थी, धरातल पर काम नहीं उतरता। अब घोषणा होती है तो घोषणा होने से पहले उसकी योजना बनती है और वो घोषणा जिस दिन होती है उस दिन उनका इम्प्लीमेंट होता है। ये आपने देखा हो, बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की हैं, बहुत लंबी की सूची आप सबको पता है। प्रतिदिन आप उनका समाचार पत्रों में, चैनल पर आपने लिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन करने का काम किया। ये सब होता था, ये नहीं होता है। न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे पर भगवान राम की भी कृपा है, हमारे भगवान कृष्ण की भी कृपा है, हमारे पास भगवान शंकर की कृपा है और धरती माता की कृपा, गंगा मैया की कृपा है। तो निश्चित रूप से भारत का तो कल्याण निश्चित है। और भारत आज दुनिया की आशा बना है। भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के पीछे पूरी दुनिया खड़ी। आपने देखा होगा दुनिया के लोग भारत का अनुसरण कर रहे हैं और लग रहा है कि नहीं, भारत ही दुनिया का नेतृत्व देने का काम कर सकता है। एक मोदी जी की आज प्रशंसा, मोदी की लोकप्रियता, मोदी की मान्यता, G20 देखो, आपने देखा G20 अध्यक्षता हमको मिली। और केवल अध्यक्षता नहीं, अध्यक्षता तो बहुत बार बहुत लोगों में होती है, पर उसकी स्वीकार्यता होना ये बड़ी बात होती है। मोदी जी की स्वीकार्यता आज जननायक के रूप में पूरी दुनिया के अंदर हुई है। और अमेरिका जैसी महाशक्ति भी आज नरेंद्र मोदी से राय मशवरा करके अपने काम को आगे बढ़ाने का काम। जिस तरह से गन्ने पर 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, वहीं विपक्ष भी इस पे खिलाफ चल रहा है, किसान भी मान रहे हैं। क्या 20 रुपए, देखिए विपक्ष का विषय नहीं है, किसान खुश है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है। किसान ये भी खुश है, इसलिए भी खुश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। किसान इसलिए भी खुश है कि उसकी शानदार सड़कें, उनके भी ट्रैक्टर खराब होते थे, उनकी भी गाड़ियाँ टूटती थी, उनकी भी मोटरसाइकिल टूटती थी, उनकी गाड़ी में पंचर होते थे, 12-12 घंटे 16-16 घंटे बिजली नहीं आती थी। तो क्या गन्ने का विषय नहीं, सर्वांगीण विकास प्रदेश का हुआ है। सड़कों के अंदर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, 24 घंटे 18 घंटे बिजली, ये लगातार मिल रही है। भ्रष्टाचार एकदम समाप्त हो गया है। तो इन सब चीज़ों से किसान भी सोच रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व दिया है, वो आज तक कोई। मैं एक बात और कहता हूँ, ये वो क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ किसान का बेटा, और किसान का मतलब कि विराती नहीं, सब लोग, यानी पश्चिम क्षेत्र का बेटा देश की सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए जाता था। पाकिस्तान हो, आसाम हो, चाइना की सीमा हो, या अन्य हमारे देश की सीमा है। और आपने रोज देखा, आप रोज कवर करते थे, हर 8वें दिन, हर 10वें दिन कोई ना कोई डेड बॉडी लाश के रूप में आती थी, पता लगा नौजवान हमारा शहीद। और हम सब रोते थे,
नारे लगाते थे कि जब तक उसका नाम रहेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ खत्म हो गया, पर 85-90% तक आतंकवाद खत्म हुआ है, नौजवानों का बलिदान कम हुआ है। ये किसान के बेटे नहीं है क्या? ये इस क्षेत्र के बेटे नहीं है क्या? हमने देश की सीमाएं सुरक्षित की है, देश की आंतरिक व्यवस्था की है। उसके कारण से इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने देश को जिस प्रकार से उसकी सीमाएं सुरक्षित करके और धता बताने का काम, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे को आग दिखाने का काम करते थे, उनकी नाक में नकेल डालने का काम किया है और आतंकवाद को नियंत्रित करने का काम किया है। इसके कारण पूरी जगह सरकार की है, पूरा सम्मान नरेंद्र मोदी जी का है, पूरा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री का है। मंत्री जिस जी, तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा में प्रत्याशी उतारे हैं, अब अभी तो उसके बारे में तो इस तरह से भाजपा क्यों नहीं उतार रही है सामने, ये बात नहीं का पार्टी का नाम उतार नहीं, उनके पास अब किसकी बात करें, उसको तैयारी नहीं है। लोकसभा भी तैयारी के मूड में नहीं है। हम लोग तो काले के उदाहरण करके अब ये देखो पूरी टीम यहाँ बैठी है, मैं मुजफ्फर चल के आ रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता काम में लगे हुए, कोई अकेला मैं नहीं लगा हूँ और नीचे भी लगे हुए। मैं तो चलो फिर भी मंत्री हूँ। हमारे कार्यकर्ता बूथ की कमेटी तक, पन्ना प्रमुख तक, लगातार जो स्थानीय स्तर पे हमारा कार्यकर्ता है वो पूरे परिश्रम मनोभाव के साथ लगा है। जितना काम भारतीय जनता पार्टी का है, जब तक ये चुनाव को होश आएगी तब तक 90% चुनाव जीत चुका हूँ। मंत्री जी, नीतीश कुमार बार बार भाजपा का धोखा दे रहे हैं, उसके बाद भी भाजपा नीतीश कुमार से गठबंधन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये होती है कि चीज़ें विपक्ष ने एक सिस्टम बनाने का काम किया। भानुमति ने कुंडवा जीड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके पूरे देश के अंदर माहौल बनाने का काम किया। जबकि बिहार के अंदर हमारा पहले से सरकार थी, नीतीश जी के साथ हमारा गठबंधन था, वो किसी कारण से हमारे साथ नहीं रहे। तो हमको लगता है कि जिनके साथ उनका गठबंधन था उनका माहौल कैसा है, रोज आप देख रहे हैं, कल भी ईडी की जांच के सामने थे। तो भ्रष्टाचार को लगातार जेल में उनके नेता गए हैं, ये भी आपने देखा है। तो अच्छे लोग एक साथ रहें, कम से कम नीतीश जी में किसी का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो अच्छे लोग एक साथ रहें और बाकी लोग दाएं बाएं रहें, तो मुझको लगता है कि शायद नेतृत्व ने ये निर्णय लिया होगा और मैं तो ठीक है। मंत्री जी, एक सवाल बागपत लोकसभा को लेकर है। 2014 में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हम लगभग 2 लाख वोटों से ज़्यादा चुनाव जीते। 2019 आते आते वो जो जीत का जो हमारा अंतर था वो मात्र 25,000 वोट तक सिमट गया। ये जनाधार घटने की वजह क्या रही? पिछली बार भी लोकसभा 2.5 लाख से जीते ना, पिछली बार में तो निश्चित ही कोई बात नहीं। 2 लाख से तब भी हम जीते, 30,000 जीते तब भी हम जीते। इस बार 2 लाख के अंदर मेरे सुन में बात कही, पहले से भी अधिक मार्जिन के साथ हम चुनाव जीता। कोई गठबंधन है, कितनी ताकत है, मैं कुछ भाषणबाजी नहीं कर रहा। हम चुनाव के बाद भी आपके पास आएंगे, पिछले से भी अधिक मतों के साथ, 5 विधानसभा को जीतने के साथ संघर्ष बड़ी तैयारी हमारी है। जन जन की तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं और ये हमारी बात आप संभाल के रखिएगा, हम पहले से अधिक मतों के साथ चुनाव जीतेंगे।